मैं आपके साथ दूंगा। देखिए, टूटी ही नहीं, टूट गई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। आज उनके आवास पे लिट्टी चोखा का भोज था, जिसमें उनके तीनों विधायक नहीं पहुंचे और वो तीनों दिल्ली चले गए नितिन नवीन से मिलने। इन सब के क्या मायने हैं, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अलग बोल टीवी के संपादक दीपक सर। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ सवाल यह है कि तीनों विधायक जो है रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद जी, ये तो लगातार बागी होने का संकेत दे ही रहे थे, लेकिन आज नितिन नवीन ने जिस तरह से आत्मीयता से हाथों में हाथ डालकर मुलाकात की है इन तीनों विधायकों से, और वैसे में तब जब वे उपेंद्र कुशवाहा की पटना आवास पर जो लिट्टी चोखा पार्टी थी उसको छोड़कर वहां गए। अच्छा, तो इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी उपेंद्र कुशवाहा के बागी विधायकों को शाह दे रही है? क्या ऐसा है? और अगर भारतीय जनता पार्टी शाह नहीं दे रही है तो इतनी आत्मीयता से नितिन नवीन हाथों में हाथ पकड़े हुए, एक हाथ एक विधायक, दूसरा हाथ दूसरे विधायक के हाथ में क्यों मिल रहा है? क्या खेल है? तो खेल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की मांगों से भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है। उपेंद्र कुशवाहा अब चाहते हैं कि उनके बेटे को एमएलसी बनाया जाए और उनको राज्यसभा में फिर से भेजा जाए। जी, अप्रैल में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, फिर से उनको भेजा जाए और उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को शाह देकर उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बना दिया है। मामला क्या? मामला यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो पार्टी के 4 विधायक जीते हैं, एक विधायक है उनकी पत्नी स्नेहलता सासाराम से जीती, बाकी जो 3 विधायक हैं रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद, ये तीनों नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? इसलिए नाराज हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम में से किसी को मंत्री बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया? उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाया, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, न विधायक है न एमएलसी, और इस बात से तीनों ही के तीनों विधायकों में बहुत नाराजगी है। और इसीलिए आज जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर लिट्टी चोखा की पार्टी दी, वैसे समय तीनों विधायकों ने उसका बाइकआउट किया और तीनों विधायक चले गए दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। और नितिन नवीन देखिए किस आत्मीयता से मिल रहा है, हाथों में हाथ है, और यह मुलाकात यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की नई नई मांगों से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को बताना चाहती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा मांगों से परेशान करेंगे तो उनकी पार्टी टूट सकती है और टूटकर वे लोग नई पार्टी बना सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी में मिल सकते हैं, क्योंकि 4 विधायक हैं, 3 विधायक अगर नई पार्टी बनाना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि देखिए ये तीनों जो विधायक हैं इनकी बगावत नहीं, मधुबनी से जीत कर आए हैं माधव आनंद। कहा जा रहा था कि माधव आनंद मंत्री बनना चाहते हैं, रामेश्वर महतो की भी मंत्री बनने की इच्छा थी, लेकिन इन दोनों सीनियर नेताओं किनारे करके बनाया मंत्री उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश। उन्होंने कहा था माधव आनंद ने कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने की हर काबिलियत मुझ में है, क्वालिफाइड हूँ, अर्थशास्त्री हूँ, 55 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, आगे भी मंत्री बनने की इच्छा रहेगी, उम्मीद है कि आगे मुझे कैबिनेट में मौका मिलेगा। माधव आनंद एक उद्यमी और व्यवसायी बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी संपत्ति जो है 55 करोड़ से भी ज्यादा की। अब कुछ दिनों पहले रामेश्वर महतो ने लिखा था कि जिसे माना जा रहा है कि सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा की जो परिवारवाद की राजनीति है उसकी मुखालफत की गई। उन्होंने लिखा था कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है।
जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, यह तो मैसेज भर है, सुधार नहीं हुआ, अगर सुधार नहीं किया गया तो आगे फैसला लिया है। रामेश्वर महतो जदयू के एमएलसी रहे और उन्होंने जदयू से इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दामन थामा था। उन्होंने तब कहा था कि कुशवाहा नेताओं की नीतीश कुमार की पार्टी में अनदेखी हो रही है, नीतीश कुमार जिंदाबाद करने वाले नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा, और उन्होंने सीतामढ़ी के सांसद दिनेश चंद्र ठाकुर पर सामंती होने का आरोप लगाया था और कहा था कि वे सामंती सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब क्या हो, उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का डर है कि पार्टी टूट जाएगी, इसीलिए उन्होंने पार्टी न टूटे इसके लिए सभी प्रदेश इकाई, सभी जिला इकाई और प्रकोष्ठों को तत्काल 30 नवंबर को भंग कर दिया और पार्टी चलाने के लिए 5 सदस्यों की, 5 लोगों की संचालक समिति का गठन किया। अब देखिए कि इसके बाद भी बगावत रुक नहीं रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा बगावत को कैसे रोकते हैं, और इतना साफ हो गया है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्यसभा नहीं भेजेगी। तो सुना आपने कि किस कदर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत हो गई है। उनके 3 विधायक उनकी लिट्टी चोखा भोज में तो नहीं आए और नितिन नवीन से मिलने चले गए। अब इस बगावत को उपेंद्र कुशवाहा कैसे सुलझाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ।